Aim right, achieve big at KR Mangalam University. कबाड़ ने भी अपना स्टेटमेंट चेंज कर लिया। वो कह रही है मीडिया को ब्लेम कर दिया। वो कह रही है कि मीडिया ने थोड़ा अलग तरह से इंटरप्रेट कर दिया। Therefore, ये जो कंफ्यूजन क्रिएट किया गया ना, फौज में हम आर्मी में एक बड़ी अच्छी एक सोच हमको शुरू में बताई गई थी, इफ यू कांट कन्विंस समबडी जस्ट कंफ्यूज दैट पर्सन। तो राइट नाउ द इंटरनेशनल एनवायरनमेंट हैज बीन कंप्लीटली कंफ्यूज्ड एंड देयरफॉर पीपल डोंट नो व्हाट आर दे टॉकिंग and what is the future tomorrow. Nobody can forecast the future. This is what I wanted to clarify to your audience. ठीक है, बहुत आराम से स्टेप बाय स्टेप आपने हमारे तमाम जो यहाँ पर यंगस्टर्स बैठे हैं उनको भी बताया, दर्शकों को भी समझाया। मेसन सर, इसी को थोड़ा आगे लेके चलते हैं। जो सबके मन में सवाल है कि इजराइल जिसको कहा जाता था कि उसने अपने ऊपर एक अभेद किला बना लिया है, आयरन डोम की चर्चा होती थी, लोग सुरक्षा की जब बात करते थे कि खुद को कैसे सुरक्षित रखना है, तो एग्जाम्पल इजराइल, तकनीक इजराइल कि छोटा सा देश है, दुश्मनों से घिरा हुआ है, देखो फिर भी कोई उसका कुछ नहीं कर सकता। लेकिन फिलहाल जो मौजूदा स्थिति है और जिस तरह की तस्वीरें इजराइल से आ रही हैं, तो आपको लगता है कि यहां पर ईरान को कम करके आंक लिया गया है, अब वो थोड़ा एडवांटेज पे है, या फिर इजराइल उसका मिसाइलों का जखीरा जो है एग्जॉस्ट कराना चाहता है और उसके बाद ऑल आउट जाएगा? क्या स्ट्रैटेजी है? क्योंकि उसके एक एक करके ईरान के जनरल्स खत्म कर दिए हैं, तो जनरल के बिना तो जंग नहीं लड़ी जा सकती। बिल्कुल, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है। जैसे अभी जनरल साहब ने बोला, तो एक फौज में एक और एक्रोनिम है किस, KISS। तो आई विल कीप इट, किस इज कीपिंग इट स्ट्रेट एंड सिंपल। ओके, तो मैं सिंपल तरीके से अभी बताऊंगा। काफ़ी अभी विषय उठे हैं। पहली बात, ये आयरन डोम जो बना है, आपने सीधा सवाल यही पूछा था, उसका ईरान ने इजराइल ने इतनी टेक्नोलॉजी और सब बनाया था, लेकिन अब वो थोड़ा सा फेल, तो मैं नहीं बोल रहा हूँ। ये कब से चल रहा है आयरन डोम? 7 अक्टूबर से, 2023 से। तो कितना उस पर डिस्ट्रक्शन हो चुका। और आयरन डोम की एक और खासियत यह है कि मिसाइल्स के खिलाफ ही नहीं, उसकी शॉर्ट रेंज है, वो बेसिकली 70 किलोमीटर तक पकड़ सकता है टारगेट को, और हाइट में 10 किलोमीटर तक। ये जो इसका सिस्टम है, ये विश्व में एक ऐसा यूनिक सिस्टम है जो भारत के पास भी नहीं है, कि आप आर्टिलरी फायर को भी बर्बाद कर सकते हैं, उसके गोले को, रॉकेट्स को भी बर्बाद कर सकते हैं। बाकी सिस्टम 99% सिर्फ मिसाइल्स को डैमेज करते हैं। अब क्या हुआ, उसके बाद इनके पास डेविड स्लिंग है। डेविड स्लिंग की जो बेसिक काबिलियत है वो है हाइट में 15 किलोमीटर, लेकिन उसकी जो रेंज है वो 300 किलोमीटर है। तो वो भी काफ़ी यूज़ हुए हैं। आपको पता है कि हिजबुल्लाह से कितने रॉकेट्स आए हैं, हूती से कितने मिसाइल्स आए हैं, तो वो भी काफ़ी हद तक ख़त्म हुआ। देखिए, एक होता है प्रोडक्शन कैपेसिटी और एक होता है उसकी यूटिलाइजेशन कैपेसिटी। और एक और चीज़ इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा, कहीं वो सवाल उठा था ईरान का, तो इसको मैं थोड़ा डाइग्रेस कर रहा हूँ। ये सैंक्शंस के बावजूद ईरान ने इतनी मिसाइल्स कैसे बना ली हैं? ईरान को $35 बिलियन तेल हर साल सैंक्शन के बावजूद इलीगली जा रहा था, जिसमें भारत की भी कुछ कंपनियां थी, वो ले रही थी, और उसमें अभी प्रेसिडेंट ट्रंप ने वो भारत की कंपनीज के खिलाफ भी सैंक्शन लगा दिए हैं। तो विश्व में कई देश हैं जो तेल ले रहे थे इलीगली, $35 बिलियन का तेल ले रहे थे वो एक साल में। अब आप एक मिसाइल की कॉस्ट देखिए, ये बैलिस्टिक मिसाइल की $1.1 बिलियन है, $1 मिलियन। तो आप 2 दिन के सेल के अंदर इतनी सारी मिसाइल्स बना सकते हैं। तो पहली बात, उनके पास पैसा था, और जहाँ तक टेक्नोलॉजी का सवाल है, वो नॉर्थ कोरिया और चीन दे रही है। ठीक है, अब आप बात करते हैं यही आयरन डोम सिस्टम की। आपको पता है, एक आयरन डोम सिस्टम को बनाने के लिए 1.5 मिलियन से 2.5 मिलियन डॉलर्स की वो है। तो इससे क्या सबक निकल रहा है कि डिफेंसिव लड़ाई में वो ज़्यादा महंगी पड़ रही है, और हमलावर को जो रॉकेट्स बनाने के लिए या बैलिस्टिक मिसाइल बनाने के लिए वो ज़्यादा सस्ता पड़ा है। तो सर, ये असेसमेंट क्या इजराइल ने किया नहीं होगा? नहीं, एक मिनट, वो मैं अभी बताता हूँ, मेरे को भी आप समझ दिएगा। तो ये असेसमेंट किया है, ये ईरान ने किया क्यों है, इजराइल ने किया क्यों है? जैसे सर ने बोला वो डाइवर्जन था गाजा से, मैं उससे नहीं मानता हूं। कारण ये है, देखिए, उन्होंने ये सब दुश्मन को डील किया जो मैंने पहले बताया। अब वो फाउंटेन हेड को डील करना उनके लिए जरूरी था। उन्होंने असेसमेंट किया होगा, और असेसमेंट में जो इनके पास एक और एरो मिसाइल्स हैं, जो लास्ट वाली हैं, वो एरो 2 और एरो 3 मिसाइल्स हैं, जो इनकी एयर डिफेंस सिस्टम्स है, उसकी 150 किलोमीटर की हाइट तक है, और रेंज है 2400 किलोमीटर। लेकिन आप खुद सोचिए, कल मैं यहाँ इतने पत्थर लेके यहाँ इतने फेंक दूँ, हर आदमी क्या वो पत्थर को रोक सकता है? उसके पास भी तो 2 ही हाथ हैं।
तो जब आप इतनी भारी तादाद में ये मिसाइल्स और रॉकेट्स डालेंगे तो आप नहीं रोक सकते हैं। और कितनी अभी तक मिसाइल्स हिट की हैं, और अगर हिट भी की हैं, ये जो जितनी भी इनकी बैलिस्टिक मिसाइल्स हिट की हैं, हाइपरसोनिक वाली भी, डैमेज क्या हुआ है? अभी तक मेरे ख्याल 24 लोग किल्ड हैं। तो कहने का मतलब है स्टेइंग पावर इजराइल की है, उसको पता है, देखिए उसके पास है डू और डाई। और आज मैं एक और चीज बता दूं, उसके लिए अस्तित्व की लड़ाई है। न्यूक्लियर, हाँ बिल्कुल, और न्यूक्लियर मिसाइल्स की बात है, इजराइल के पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, कोई डाउट नहीं है, और वो लॉन्च किए जा सकते हैं। जेरिको 1, जेरिको 2, जेरिको 3, जेरिको 4, ये उनके पास कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जो आज चाइना को भी हिट कर सकता है, इतनी इनकी लॉन्ग रेंज है। आज इजराइल क्यों नहीं फायर कर रहा न्यूक्लियर? वो इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि उसको पता है जब मेरा सर्वाइवल बिल्कुल खतरे में आ जाएगा, कल कोलैप्स जब होने लगेगा, उस दिन ये मिसाइल फायर करेगा। तो कई लोग बोलते हैं कि ईरान को तो आप न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने से रोकते हैं, इनको क्यों नहीं रोकते हैं? इनके लिए इसलिए बनाया हुआ है। उन्होंने आज तक कभी किसी इजरायली ने बोला हम ये न्यूक्लियर इसलिए बनाया ईरान को खत्म करेंगे? ईरान का क्या स्टेटमेंट है कि हम इनको खत्म करेंगे? और इन्होंने अभी साइरस द ग्रेट की बात की है। साइरस द ग्रेट पर्शियन लीडर था 500 BC में, आपको पता है वो लीडर वो था, साइरस द ग्रेट, उसका नाम ही ये है। उसने बेबीलोनियन एम्पायर को जो इजराइल के ऊपर रूल कर रहा था उसको हटाया, और जितने यहूदी थे, जो ज्यूज हैं, जो इजरायलीज हैं, उनको अपना धर्म फॉलो करने के लिए पूरा फ्रीडम थी। आज ईरान क्या बोलता है? आप क्या बोल सकते हैं कि कल मैं एक आप ही के पैनल डिस्कशन में था किसी के साथ, एक इंसान भारतीय 15 साल वहाँ रहा है, मुस्लिम था, वो बोल रहा है वहाँ मस्जिद में बार बार बोला जाता है इतनी नफरत करो इजराइल से। एक बच्चे को जब पाला जाता है, तो एक साइरस द ग्रेट भी था उसी पर्शियन एम्पायर का, जो उनको धर्म इस्तेमाल करने के लिए दे रहा था। उनके जो ये बनाते हैं ये जूस, उसमें वो उनको मंदिर बनाने में कोई नहीं रोकती। आज ईरान ने क्या ठेका ले लिया है कि इजराइल की 0.02% है वर्ल्ड की पॉपुलेशन, और आपको बोलते हैं कि इनको हमने ख़त्म करना है। क्यों? क्योंकि ये नफरत है। नफरत की आग से ये चीज़ नहीं हो सकती है, ये इसको रिजॉल्व जब भी किया जा सकता है। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो अभी समय लिया है, हो सकता है अब्राहम अकॉर्ड्स आज मुस्लिम कई देशों ने साइन कर लिए, और सऊदी अरेबिया के साथ भी होने वाले थे। तो आप हैरान मत होइएगा कि एक ऐसी चीज़ हुई जिसने कोई सोचा नहीं है। हो सकता है बैकडोर डिप्लोमेसी चल रहे हो, ईरान को अब बोला जाए कि भैया तुम एक पीस डील साइन करो परमानेंट, आप इनको गारंटी कर दो कि आप इनके खिलाफ टेररिस्ट ये हमास नहीं करोगे, और आप ये न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाओगे। तो हो सकता है इजराइल को क्या प्रॉब्लम है? आज अरब जो लोग वासी हैं, 22% अरब्स रह रहे हैं इजराइल के अंदर आज। तो ये साफ दिखाता है कि उनके पास है, लेकिन उनकी एक मैं बोलूँगा एक्सेप्टेबिलिटी है। आज ईरान में कोई जूस रहता है? जीरो, कोई वहाँ नहीं है। तो कहने का मतलब है ये जो धर्म की राजनीति करके कि इनको नफरत करते रहो, आज हर देश को एग्जिस्ट करने का सवाल है। साइरस द ग्रेट इन्होंने बड़ा अच्छा बोला, तो उसने भी तो किया, करवाया उनको। तो क्यों ये जो खोमेनी रूल चल रहा है, खमेनी रूल, पहले खोमेनी था अब खमेनी है 46 ईयर से जी, तो आप लोगों को किस बेसिस पे जोड़ें? नफरत के बेसिस पे, धर्म को लेके नफरत करके, तो वो कोई सोल्यूशन तो थोड़ी है। तो अगर ये सोल्यूशन नहीं है तो मैं अगर इजरायली होता या ये इजरायली होते, हम क्या करते? आखिरी दम तक इजराइल लड़ेगा, उसको चाहे अमेरिका सपोर्ट करे या ना करे, ये लड़ाई इजराइल लड़ेगा, चाहे उसको कुछ भी हो जाए। और उसका पूरा देश एकजुट होकर खड़ा है, वहाँ के आम जनता वो लड़ेगी और लड़ती रहेगी जब तक ईरान को वो खात्मा ना करे। और तरीके उनके पास, आपने देखा हिजबुल्लाह को कैसे टारगेट किया पेजर अटैक्स के साथ। जी।